नमस्कार दोस्तों, क्रिएटिव एजुकेशन महाराष्ट्र बोर्ड इस हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। नाइन्थ मैथमेटिक पार्ट 1 और 2 कैसे आएगा क्वेश्चन पेपर का फॉर्मेट क्या होगा दोस्तों नाइन्थ स्टैंडर्ड का, इसके ऊपर आज हम डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट सेमिस्टर जो हमारी है तो उसका क्वेश्चन पेपर का फॉर्मेट कैसा होगा, किस तरह के क्वेश्चन हमें ये सेमिस्टर एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, तो इसके ऊपर हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलो जाते हैं आगे। आगे जाने से पहले एक इंपॉर्टेंट चीज दोस्तों देखिए, हमने ऑलरेडी बहुत सारे चैप्टर के ऊपर डिस्कशन किया है मैथमेटिक पार्ट 1 और 2 के। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी होगी तो हमारे यूट्यूब चैनल में वीडियो सेक्शन में जाकर प्लीज वीडियो देख के लीजिए। तो चलो जाते हैं आगे। देखो क्वेश्चन पेपर का फॉर्मेट मेरे सामने ये रहा दोस्तों, मैं अभी इसको समझाता हूँ, इसको नीट ठीक तरह से समझ लीजिए दोस्तों। इंपॉर्टेंट चीज है बिकॉज हम जिस एग्जाम को देने वाले हैं उसका फॉर्मेट कैसा है, कैसा स्वरूप है, वो अगर हमें नहीं पता होगा तो भाई साहब गड़बड़ हो जाएगी। तो बताता हूँ। देखो ये जो पहला वाला क्वेश्चन है, टोटल 5 क्वेश्चन रहते हैं। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, आपल्या चॅनलची पोरं हुशार। तो देखो क्वेश्चन नंबर 1 जो है, 1 में 2 क्वेश्चन है, ए है बी है, ए और बी। ए जो है ये बहुत ही सीधा साधा सा भोला भाला सा है। क्वेश्चन नंबर ए, सॉल्व द मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। तो हमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, 4 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दिए जाएंगे। एक क्वेश्चन उसके 4 ऑप्शन, जैसे कौन बनेगा करोड़पति में अमिताभ बच्चन जैसे क्वेश्चन पूछते हैं ना, हर साल वैसे क्वेश्चन इधर हो गए। तो यहाँ ए बी सी डी ऐसे 4 क्वेश्चन हो गए, मतलब 4 ऑप्शन हो गए हर एक क्वेश्चन के, और यहाँ 4 मार्क के लिए ये क्वेश्चन है। दोस्तों यहाँ मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, देखो 3 ही चैप्टर हमें शायद इस सेमिस्टर को है, कोई कोई बच्चों को 4 हो गया। भाई साहब इतने चैप्टर में जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है प्रॉब्लम सेट में ही है, प्रॉब्लम सेट में क्वेश्चन नंबर 1, हर एक प्रॉब्लम सेट में क्वेश्चन नंबर 1 में जितने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है भाई साहब उनको अच्छी तरह से देख लो, बिकॉज क्वेश्चन नंबर 1 में उसमें से ही ज्यादातर क्वेश्चन आते हैं। और क्वेश्चन नंबर 1 में बी जो है ना, 1 मार्क के 4 क्वेश्चन रहते हैं, 4 में से 4 सॉल्व करने पड़ते हैं। तो ये जो भाई साहब आपके पास क्वेश्चन है, तो ये क्वेश्चन 8 मार्क का है। 8 मार्क हमारे मुट्ठी में कर लो, दुनिया मुट्ठी में कर लो, ये 8 मार्क मुट्ठी में। भाई साहब एक एक मार्क्स पे क्वेश्चन है, कंसेप्ट के बेस पर आते हैं। यहाँ हर एक बच्चे को 8 में से 8 मार्क मिल सकते हैं। खाली आप एक काम करो, प्रॉब्लम सेट में जो कुछ क्वेश्चन आपको दिए गए हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन उनको करो और बाकी देखेंगे। अभी देखो क्वेश्चन नंबर 2, हाथ भारी लात भारी, क्वेश्चन नंबर 2 ले भारी। क्वेश्चन नंबर 2 में ए और बी है। ए में क्या है, अटेम्प्ट 2 आउट ऑफ 3 एक्टिविटी, एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन है भाई साहब। एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन क्या होता है सर? अरे भाई साहब बताता हूं मैं, जब तक है महेंद्र सर तब तक तू ना डरा। देखो ये क्वेश्चन कैसे रहते हैं, समझो क्वेश्चन पूछा जाएगा एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, आपको दिया जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 8, और हमें पूछा जाएगा एफ ऑफ 2 निकालो। और यहाँ देखो ऐसी एक्टिविटी होगी, एफ ऑफ 2 इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर प्लस 9 इंटू बॉक्स प्लस 8, ऐसा आएगा। तो ये बॉक्स भरना है, 2 का स्क्वायर 4 प्लस बॉक्स प्लस 8। अभी देखो बॉक्स प्लस 8 और फिर यहाँ आएगा एक बॉक्स। तो ऐसे बॉक्स हमें कंप्लीट करने हैं दोस्तों, एकदम आसान सवाल, खाली ये बॉक्स भरने हैं। ऐसे क्वेश्चन नंबर 2 ए में क्वेश्चन आते हैं। देखो 2 का स्क्वायर क्या बाबा, तो यहाँ देखो, यहाँ हमें क्या करना है, 2 लिखना है, x के जगह पे 2, x का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर 4 लिखा है, 9 इंटू एक्स मतलब 9 इंटू 2 चाहिए, तो ये बॉक्स में 2 आएगा। 2 का स्क्वायर 4 है, 9 2 जा 18 ये बॉक्स में आएगा प्लस 8, 4 प्लस 18 इधर आएंगे 22 आएंगे, और ये प्लस 8, 22 प्लस 8 आएंगे 30। तो ऐसे 4 बॉक्स हमें कंप्लीट करने पड़ते हैं, हर एक बॉक्स को आपको मिलेगा आधा मार्क, तो 4 बॉक्स हो गए 2 मार्क। तो 2 मार्क्स का क्वेश्चन रहता है, 3 एक्टिविटी दी जाएगी इस तरह से दोस्तों, 3 में से आपको 2 एक्टिविटी कंप्लीट करनी पड़ेगी, 4 मार्क मिल जाएंगे। तो ये 4 मार्क दोस्तों, भाई और बहनों, ये 4 मार्क हाथ में, इसको नहीं छोड़ना, अजिबात सोडायचं नाही भावांनो बहिणींनो यांना। हा लाईट जरा झाकझूक करते, डिस्को डान्स चालू आहे लाईटीचा इथे, जरा थोडासा आपण थांब भाई जरा थांब। हा तर बघा, तो यहाँ क्या है, क्वेश्चन नंबर 2। और ये जो क्वेश्चन है ना दोस्तों, इसकी तैयारी कैसे करने की, देखो आपके बुक में जितने एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन है वो करने का प्रॉब्लम सेट में, प्रैक्टिस सेट में, और उसके साथ आपके पास देखिए एक चीज आपको बताना चाहूंगा, और इसके साथ जो बुक में कभी कभी देखो एक्टिविटी दी रहती है, बाबा ये चार्ट कंप्लीट करो,
ये बॉक्स कंप्लीट करो, ये एक्टिविटी कंप्लीट करो। ऐसे बुक में जो सॉल्व एग्जांपल में दी होती है ना, या फिर सॉल्व एग्जांपल के पहले, तो वो एक्टिविटी भी भाई साहब देख लो, बिकॉज उसमें से भी बहुत सारे एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। ओके, तो ये तैयारी होनी चाहिए। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 बी आता है। बी में क्या होता है, 5 क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे, 5 2 मार्क्स के, और कहा जाएगा भाई साहब खाली 4 सॉल्व करो। तो 4 अगर आपने सॉल्व किए तो आपको 8 मार्क मिलेंगे। तो देखो दोस्तों, यहां अगर आपने देखा तो आपको 4 + 8 12 मार्क मिल जाएंगे। देखो, क्वेश्चन नंबर 1 में आपको 8 मार्क मिलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 में आपको 4 + 8 12 मार्क मिलते हैं। ये दोनों मिलकर भाई साहब कितने मार्क हो गए, 20 मार्क मिल गए। इधर 12 हो गया, 20 मार्क्स मिल गए। दोनों मिलकर 20 मार्क्स हो गए भाई साहब, 20। तो हाफ मार्क्स, आधे जो मार्क्स है 40 में से 20 जो मार्क है वो आपको ये 2 क्वेश्चन में है। बाकी 3 क्वेश्चन तो बाजू में रह जाएंगे, लेकिन ये 2 क्वेश्चन मिलकर 20 मार्क है। तो ये 2 क्वेश्चन की तैयारी जरा अच्छी करो भाई साहब। जो छोटे छोटे नन्हे मुन्ने क्वेश्चन है उनको करो, आप आराम से पास हो जाओगे। और एक इंपॉर्टेंट चीज मैं कहना चाहूंगा भाई साहब, देखो यहाँ अभी क्वेश्चन नंबर 3 जो है, 3 में ए जो है ना, एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन है। सेम क्वेश्चन नंबर 2 ए में जैसे है वैसे। यहाँ आपको 4 बॉक्स हो गए, यहाँ आपको 6 बॉक्स हो गए। ओके, और क्वेश्चन नंबर 3 बी जो है ना, आपको 4 क्वेश्चन दिए जाएंगे, 4 में से 2 सॉल्व करो 6 मार्क्स को। तो ये 3 मार्क का और ये यहाँ 6 मार्क हो गए। क्वेश्चन नंबर 3 में ना 3 मार्क के क्वेश्चन रहते हैं। तो 3 + 6 आपके कितने मार्क हो गए, यहाँ 9 मार्क हो गए। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 भाई साहब, इसकी झलक सबसे अलग है, बहुत ही डेंजर क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बिकॉज 4 मार्क्स के क्वेश्चन है, यहाँ तो 1 मार्क के क्वेश्चन है। पहले क्वेश्चन में, दूसरे क्वेश्चन में 2 मार्क्स के क्वेश्चन है, तीसरे क्वेश्चन में 3 मार्क्स के क्वेश्चन है, 4 नंबर का क्वेश्चन है, उसमें 4 मार्क्स के क्वेश्चन है। तो ज्यादा डिटेल्स में यहाँ आंसर लिखना पड़ता है। बड़े बड़े क्वेश्चन है, इसकी तैयारी जरा ज्यादा डीप से करनी पड़ती है। प्रॉब्लम सेट में से क्वेश्चन या फिर कुछ वर्ड प्रॉब्लम रहते हैं, उनकी तैयारी ज्यादा करनी पड़ेगी। तो देखो 8 मार्क्स यहाँ होते हैं, 3 क्वेश्चन दिए जाते हैं, 3 में से 2 क्वेश्चन आपको सॉल्व करने के लिए कहा जाएगा। तो 3 में से 2 सॉल्व किए तो 8 मार्क मिलेंगे। और ये लास्ट जो क्वेश्चन है, इसमें 2 क्वेश्चन दिए जाएंगे आपको, 3 मार्क के 2 क्वेश्चन दिए जाएंगे। ये जो है ना क्वेश्चन, तो इसमें से आपको एक ही क्वेश्चन सॉल्व करना है, 3 मार्क्स मिल जाएंगे, 3 मार्क का क्वेश्चन है। तो यहाँ अगर आपने टोटल की 8 + 12 हो गए आपके पास, 8 + 12 हो गए 20, ये हो गए 29, इधर हो गए 37 और ये हो गए 40। तो 40 मार्क्स का पेपर ऐसा होगा। देखो, मैथमेटिक पार्ट 1 होगा या फिर मैथमेटिक पार्ट 2 होगा, दोनों का फॉर्मेट ऐसे ही होगा 9th स्टैंडर्ड को। तो ये फॉर्मेट भाई साहब जरा ठीक से देख लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मेट है, ठीक है। तो दोस्तों देखो, आज के इस वीडियो में हम यही रुकते हैं। 100% आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी होगी तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हो, अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और उसके बाजू में एक बेल का बटन है, उसे भी दबाइए, ताकि हमने अपलोड की हुई हर एक नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। बाय दोस्तों, धन्यवाद सभी को।